हेलो मूवी लवर, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में डॉन थिलगन को एक बच्चा मिलता है जिसके बाप की हाल ही में मौत हो गई थी। तब थिलगन की बीवी संध्या उस बच्चे को पालने की जिम्मेदारी लेती है क्योंकि उनका शादी के इतने साल बाद भी बच्चा नहीं हुआ था और इस पर थिलगन भी मान जाता है, लेकिन वो कभी भी उस बच्चे को अपना नहीं मानता था। इसके बाद ये लोग उस बच्चे का नाम पारी रखते हैं और जब पारी थोड़ा बड़ा होता है तो संध्या देखती है कि पारी कभी भी हंसता नहीं है, इसलिए उसे बहुत दुख होता है कि ना जाने पारी को क्या दिक्कत है जो उसके चेहरे पर मुस्कान ही नहीं आती। खैर, संध्या पारी का जो मन करता है उसे वही कराती है और इसी के चलते पारी कराटे सीखने लगता है। फिर एक दिन संध्या की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है और भगवान के पास जाने से पहले संध्या पारी को बता देती है कि हम तुम्हारे असली माँ बाप नहीं हैं, पर मेरे जाने के बाद तुम अपने पापा का ख्याल रखना। यहाँ पारी संध्या से इतना प्यार करता था इसलिए वो उसकी बात मान लेता है। फिर जब थिलगन संध्या का अंतिम संस्कार कर देता है तो वहाँ पारी को उदास देखकर एक लड़की रुक्मणी उसके पास आती है। वो उसे उदासी का कारण पूछती है पर पारी कुछ भी नहीं बोलता। हालांकि रुक्मणी किसी न किसी बहाने से पारी से बात करती रहती है जो कहीं ना कहीं पारी को अच्छा लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे जैसे पारी बड़ा होता है उसका गुस्सा बढ़ता जाता है और कई बार तो उसने अपने पापा थिलगन की जान भी बचाई थी, पर तब भी थिलगन उसे अपना बेटा नहीं मानता। अब हमें कई साल बाद अफ्रीका का सीन दिखाया जाता है जहाँ अफ्रीकन माफिया एक कंटेनर खोलते हैं तो उन्हें सिर्फ मछली दिखती है और वो सीधा इंडिया में फोन घुमा देते हैं। असल में उन्हें मछली की जगह किसी गोल्डन फिश के आने की उम्मीद थी, पर उन्हें यहाँ पागल बना दिया गया था। अब ऐसा क्यों, ये हमें आगे पता चलेगा। इधर हम पारी को देखते हैं जो अब बड़ा हो गया था और उसका पूरे शहर में नाम चलता है, जिससे थिलगन भी घबराता है। आज पारी शहर के सारे गुंडों को बुलाकर अनाउंस करता है कि आज मेरी शादी है, इसलिए अब मैं ये बुरे कामों से कोसों दूर जा रहा हूँ। इसलिए कोई भी मुझे और मेरी पत्नी को परेशान करने मत आना, क्योंकि मेरी वाली को खून खराबा नहीं पसंद। जिस पर सारे लोग मान जाते हैं क्योंकि पारी से कोई भिड़ना नहीं चाहता था। फिर हमें पारी और उसकी होने वाली बीवी के बारे में दिखाते हैं जो असल में रुक्मणी ही थी। जब पारी बड़ा हुआ तो एक बार गलती से वो रुक्मणी से मिला था और रुक्मणी उसे देखते ही पहचान गई थी। तब पारी ने भी रुक्मणी से अपने दिल की बात बता दी। हालांकि अब रुक्मणी जानवरों की डॉक्टर बन चुकी है और वो भी पारी को पसंद करती थी, जिसके बाद इन दोनों की लव स्टोरी शुरू हो गई। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ थिलगन ने दूसरी शादी कर ली थी और उससे उसका एक बेटा है। वहीं रात को पारी और रुक्मणी की शादी चल रही होती है जहाँ थिलगन भी आता है। तब यहाँ सब लोग खूब एंजॉय करते हैं। फिर थिलगन पारी को साइड में ले जाकर कहता है कि वो गोल्ड फिश का माल कहाँ है, यानी वो माल अफ्रीका वालों को इन्हीं लोगों ने भेजा था जिसे पारी ने बदल दिया। तब पारी मना करने लगता है कि वो माल मैं किसी के हाथों में लगने नहीं दूंगा और इसी बात पर उसकी थिलगन से बहस हो जाती है। तब थिलगन अपने गुंडों से उसे पिटवाने की कोशिश करता है, लेकिन पारी तो अकेला ही सब पर भारी पड़ रहा था। ये देखकर थिलगन को और गुस्सा आता है और वो चाकू उठाकर सीधा रुक्मणी के पास पहुंच जाता है ताकि उसे मारकर ये पारी को सबक सिखा सके। लेकिन पारी तो उल्टा उसी चाकू से थिलगन का एक हाथ काट देता है। फिर हमें दिखाते हैं कि खून खराबा करने के कारण रुक्मणी पारी से अपनी शादी तोड़ देती है, क्योंकि पारी से उसकी सिर्फ एक ही शर्त थी कि वो कभी भी हथियार नहीं उठाएगा, पर पारी ने उसकी ये बात नहीं मानी। इसके बाद थिलगन का हाथ काटने के इल्जाम में पारी को जेल हो जाती है। असल में थिलगन के ऊपर एक बड़े मिनिस्टर का हाथ था जिसने पारी को अंदर करवा दिया था। तब जेल में पारी को आए दिन वहाँ के कैदी मिनिस्टर के कहने पर मारते रहते हैं और रुक्मणी के दूर हो जाने से पारी पूरी तरह से टूट चुका था, इसलिए वो किसी को कुछ कहता भी नहीं है। इसी बीच वहाँ का जेलर भी पारी से बार बार उस गोल्ड फिश के बारे में पूछता है कि बता दे वो कहाँ रखी है, लेकिन पारी अभी भी कुछ नहीं बताता और ऐसे ही करके कुछ साल बीत जाते हैं। वहीं पारी ने अपने सारे लोगों को काम पर लगा रखा था कि मुझे कैसे भी करके रुक्मणी का पता करना है। अब एक दिन जेलर को कुछ लोग आकर मिलते हैं जो जेल के कुछ खुखार कैदियों को ले जाकर उनकी जंग कराते थे, लेकिन जेलर उन्हें पारी के बारे में बताता है और वो लोग उसकी डील 10 लाख में कर लेते हैं। फिर जब जेलर इस बारे में पारी को बताता है कि तुम्हें जेल से मैं रिहा करवा दूंगा, बस तुम भी मान जाओ क्योंकि यहाँ पैसों का सवाल है, तो ये सुनते ही पारी मना कर देता है। इसके बाद एक दिन पारी को उसके लोग आकर बताते हैं कि रुक्मणी भाभी का पता चल गया है जो अंडमान के पास ब्लैक आइलैंड नाम की जगह पर अपना एनजीओ चलाती हैं। ये सुनते ही पारी खुश हो जाता है और सीधा जेलर के पास आकर कहता है कि हाँ, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर हैं, बस मुझे जेल से निकाल दो। जिसके बाद रात को जेलर पारी को सीधा उसी आदमी के हाथों बेच देता है जो फाइटर ढूंढ रहा था और जेलर के जाते पारी उन लोगों को बुरी तरह पीटता है और वहाँ से फरार हो जाता है। फिर वो अपने लोगों के साथ एक प्लान बनाता है और एक डॉक्टर चैपलिन के पास आता है जो लोगों को लाफ्टर थेरेपी देता था। वो उससे कहता है कि हमने तेरी बीवी बच्चों को किडनैप कर रखा है, बस तू हमारा काम कर दे, हम उन्हें छोड़ देंगे। फिर वो बताता है कि तुम्हें ब्लैक आइलैंड पर जाकर अपनी एक हाहा ब्रांच खोलनी है और मुझे वहाँ का डॉक्टर बनाकर ले
चलो, वहाँ पहुँचते ही हम तेरे परिवार को छोड़ देंगे। तब डर के मारे चैपलिन ऐसा ही करता है और ये लोग किसी बहाने ब्लैक आइलैंड चले जाते हैं। वहीं वो मिनिस्टर धर्मन बार बार थिलगन पर प्रेशर डाल रहा था कि कैसे भी करके उस गोल्डफिश का पता करो, वरना मैं तुम्हें ही मार दूंगा, क्योंकि ये डील बहुत बड़ी थी। जिसके बाद हम अंडमान का सीन देखते हैं और हमें मिरासु नाम के एक तानाशाह राजा के बारे में पता चलता है, जिसने वहाँ के सारे लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखा था। फिर थोड़ी देर में ब्लैक आइलैंड पर पारी अपने लोगों और चैपलिन के साथ वहाँ हॉस्पिटल डालने आ जाता है ताकि वो रुक्मणी से इसी बहाने मिल पाए। इधर थिलगन उस जेलर के जरिए उन लोगों से मिलता है जिन्होंने पारी को खरीदा था, पर वो आदमी बताता है कि वो हमें पीट कर भाग गया है। तब गुस्से में थिलगन उस जेलर को ही जान से मार देता है कि पारी को तूने जेल से निकाला ही क्यों। इधर पारी आज ब्लैक आइलैंड के सारे लोगों को लाफिंग थेरेपी देने लगता है। हालांकि अभी तो वो खुद भी हंसना नहीं जानता था, पर वो वहाँ के लोगों को हंसाने की पूरी कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ उसे रुक्मणी दिखती है, जिसे पारी देखता ही रह जाता है। फिर पारी रुक्मणी से बात करने आता है और कहता है कि देखो, अब तो मैं डॉक्टर बन गया हूँ जो लोगों को हंसाने का काम करता है। अब तो मुझसे शादी कर लो, मैं बहुत बदल चुका हूँ। लेकिन रुक्मणी उसकी बात नहीं मानती और पारी चला जाता है। फिर रोज पारी वहाँ ब्लैक आइलैंड के लोगों को हंसाने की थेरेपी देता है और हमें एक बात पता चलती है कि इस आइलैंड के लोग कभी हंसते ही नहीं हैं। अब ऐसा क्यों, वो हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद एक दिन वहाँ पर एक अमीर आदमी हिरन को मार देता है तो रुक्मणी उसके खिलाफ आवाज उठाती है, लेकिन वो आदमी तो उल्टा रुक्मणी से ही बदतमीजी करने लगता है। तब पारी को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो रुक्मणी के सामने उन लोगों को कुछ भी कह नहीं पाता, वरना रुक्मणी इस बार तो उसका चेहरा भी नहीं देखेगी। लेकिन फिर पारी से जब अपना गुस्सा बर्दाश्त नहीं होता तो वो उन लोगों के अड्डे पर पहुंच जाता है और वहाँ सारे लोगों को बड़ी बुरी तरह पीटता है। फिर पारी सीधा रुक्मणी के पास आकर उससे प्यार भरी बातें करने लगता है और रुक्मणी को भी लगता है कि शायद पारी अब बदल गया है। इधर जिन लोगों को पारी ने मारा था वो अपने बॉस को इसके बारे में बताते हैं और ये बॉस और कोई नहीं बल्कि वही आदमी था जो पारी को खरीदने की कोशिश कर रहा था। तभी थोड़ी देर में वहाँ पारी भी रुक्मणी के साथ उनके पास आता है और जिन्होंने रुक्मणी से बदतमीजी की थी वो लोग रुक्मणी के पैरों में गिरकर माफी मांगते हैं कि आज के बाद हम ऐसा नहीं करेंगे, जिससे रुक्मणी बहुत खुश होती है और अब पारी को भी उसका प्यार वापस मिल गया था। मगर अब इस आदमी के बॉस ने थिलगन को भी पारी के बारे में बता दिया था कि जिस आदमी को हम लोग अब तक ढूंढ रहे थे वो तो हमारे आइलैंड पर आ रखा है। पर थिलगन कहता है कि उसे मारना मत, मुझे उससे एक राज के बारे में जानना है। जिस पर वो आदमी कहता है कि मेरा भी एक बॉस है, उसके गुस्से का मैं कुछ भी नहीं कह सकता, वो कब क्या कर दे। फिर हमें माइकल को दिखाते हैं जो मिरासु का बेटा है और वो उस आइलैंड पर आए दिन फाइट करवाता रहता है। उसे यही सब करके मजा आता था। फाइट में दो ग्रुप्स लड़ते हैं और जो ग्रुप हारता है उसके एक मेंबर को माइकल मगरमच्छ को खिला देता है। एक तरह से माइकल हैवान था। तब उसे वहाँ पारी के बारे में उसके आदमी बताते हैं कि हमने पारी को खरीद लिया था, लेकिन वो तो अकेला ही हमारे लोगों को मारकर भाग निकला और वो अब हमारे काबू में भी नहीं आ रहा। वहीं यहाँ रुक्मणी और पारी की लव स्टोरी भी काफी अच्छी चलने लगी थी और अब तो पारी आइलैंड के लोगों को हंसा भी पा रहा था। तभी वहाँ पर माइकल अपनी गैंग के साथ आता है और उसे देखकर सारे आइलैंड के लोग कांप जाते हैं कि यहाँ पर आया क्यों है। फिर माइकल पारी से कहता है कि तू फाइटर अच्छा है, मुझे तेरे जैसा आदमी चाहिए था। लेकिन पारी लड़ने से साफ मना कर देता है कि मैंने लड़ना काफी समय पहले छोड़ दिया है। तब माइकल हंसते हुए रुक्मणी को सब सच बता देता है कि पारी इस आइलैंड पर आया कैसे है और ये सुनकर रुक्मणी का दिल टूट जाता है कि ये पारी तो बदला ही नहीं। फिर रुक्मणी यहाँ से जाने लगती है और पारी उसके सामने खूब गिड़गिड़ाता है कि मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन रुक्मणी नहीं मानती। इससे पारी को गुस्सा आ जाता है और वो माइकल के आदमियों को ही मारने लगता है, जो देखकर रुक्मणी हैरान थी कि ये कभी बदला ही नहीं। फिर माइकल पारी से कहता है कि तू मेरे जैसा ही है, मेरा फाइटर बन जा, ऐश करेगा। तब पारी भी गुस्से में मान जाता है। इसके कुछ दिन बाद अब पारी फाइट करने के लिए आता है और वो अकेला ही ओपोनेंट की टीम को मारे जा रहा था। फिर लड़ाई खत्म होने के बाद पारी अपने कमरे में चला जाता है और हम देख पाते हैं कि रुक्मणी के ऐसे जाने से पारी का खुद से कंट्रोल ही खो गया था और वो बस हर समय गुस्से में रहता था। तभी एक दिन पारी के पास थिलगन आता है जो रुक्मणी को भी किडनैप करके अपने साथ लाया था। तब वो पारी से बार बार पूछता है कि बता दे गोल्ड फिश कहाँ है, वरना अच्छा नहीं होगा। लेकिन पारी उसे कुछ भी नहीं बताता और कहता है कि सच जानकर तुम मुझे और रुक्मणी दोनों को मार दोगे। तभी हम देखते कि शहर में माइकल के कुछ गुंडों ने थिलगन के असली बेटे को किडनैप कर लिया है, वो भी पारी के कहने पर। और ये जानकर थिलगन के होश उड़ जाते हैं। वो पारी से कहता है कि मेरे बेटे को जाने दे, मैं तुझे कुछ भी नहीं करूंगा। तब पारी भी कहता है कि मैं गोल्डफिश के बारे में तुझे कभी नहीं बताऊंगा, जा जो करना है कर ले। फिर वहाँ से रुक्मणी भी चली जाती है। अब जब पारी अकेला बैठा होता है तभी उसे वहाँ के कुछ लोग मारने आते हैं जो असल में मिरासु और माइकल के जुर्म से तंग आ गए थे और वो पारी को इसलिए मारना चाहते थे क्योंकि पारी हर फाइट में उनके लोगों को हरा देता था, जिससे आए दिन उनके साथियों को माइकल मारे जा रहा था। तब वो लोग पारी पर हमला कर देते हैं और उन्हें तभी पारी के पेट पर एक त्रिशूल जैसा निशान बना दिखता है, जो देखकर उनके होश उड़ जाते हैं और वो लोग रोते हुए कहते हैं कि हमारा मसीहा आ गया है हमें बचाने के लिए, जो सुनकर पारी भी हैरान था। फिर वो लोग पारी को एक कहानी सुनाते हैं कि ये आइलैंड मिरासु ने अंग्रेजों से ले लिया था, जिसके बाद उसका ही कब्जा यहाँ पर हो गया। उसने यहाँ के लोगों को गुलाम बनाकर रख दिया और उन पर खूब अत्याचार करता था। फिर एक दिन जब यहाँ के सारे लोगों ने कई
कई सालों की जमा पूंजी इकट्ठा कर हमारे देवता को सोने का त्रिशूल चढ़ाने की कोशिश की, तो उसमें भी मिरासू ने हाथ डाल दिया और खुद त्रिशूल चढ़ाने चल दिया। तभी वहाँ के पुजारी में देवता आ गए और उन्होंने भविष्यवाणी करी कि ये सोने का त्रिशूल उसके ही हाथों से एक्सेप्ट किया जाएगा, जो मिरासू को मारेगा और उसके पेट पर त्रिशूल का निशान होगा। जो सुनकर मिरासू डर गया और उसने फिर हर जगह नजर रखवानी शुरू कर दी ताकि कहीं भी त्रिशूल के चिन्ह वाला बच्चा पैदा हो तो वो उसे मार दे। इस दौरान उसने कई बच्चों को यूं ही मौत के घाट उतार दिया। फिर एक दिन एक औरत को जुड़वा बच्चे पैदा हुए जिनमें से एक के पेट पर यह त्रिशूल का निशान था। तब आइलैंड के लोगों ने एक आदमी के जरिए उस बच्चे को वहाँ से भगा दिया और कहा 20 साल बाद उसे लेकर आ जाना। और फिर मिरासू के लोगों ने जब आकर जांच की तो इन लोगों ने झूठ कह दिया कि एक ही बच्चा पैदा हुआ था। इसी कारण इस बच्चे की जान बच गई और ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि पारी ही है, जिस आइलैंड का वही आदमी ले गया था जहाँ संध्या को वो मिला और उसने उसे पाला था। और दोस्तों, मिरासू के अत्याचार के कारण ही यहाँ के लोग हंसना भूल गए थे और यही कारण था कि पारी को भी हंसी नहीं आती थी क्योंकि था तो वो इन्हीं का खून। फिर पारी ये सब जानकर खूब रोता है और अपने माँ बाप से भी जाकर मिलता है। इसके बाद पारी इनसे कहता है कि मैं बाप पर कभी भी अन्याय नहीं होने दूंगा। फिर अगले दिन दोबारा फाइट का दिन आता है जहाँ पारी माइकल से कहता है कि इस बार मैं तुम्हारे फाइटर से लड़ना चाहता हूँ, जिस पर माइकल मान जाता है और पारी लाइन से सारे लोगों को धूल चटा देता है। फिर पारी अपने साथियों को बुलाता है और माइकल ये देखकर हैरान था कि ये कर क्या रहा है। तब पारी कहता है कि अब तो मैं तेरे बाप और तुझे मारूंगा, तुम दोनों ने बहुत अत्याचार कर लिया। जिसके बाद ये लोग लाइन से माइकल के लोगों को मारने लगते हैं और पारी भी माइकल को खूब मारता है। फिर वो माइकल को वहीं टांग देता है जहाँ हारे हुए लोगों को वो टांगता था मगरमच्छ के खाने के लिए। जिसके बाद वो सीधा मिरासू को मारने आता है, लेकिन पारी को देखते डर के मारे मिरासू खुद को ही गोली मार लेता है, जो देखकर पारी खूब हंसता है कि ये कितना बड़ा डरपोक था और फिर वो उसके घर में आग लगाकर निकल जाता है। फिर पारी वो सोने का त्रिशूल ले जाकर उन्हीं भगवान को चढ़ाता है और सच जानने के बाद रुक्मणी ने भी पारी को एक्सेप्ट कर लिया था। वहीं थिलागन जब पारी को ढूंढते ढूंढते माइकल के अड्डे पर पहुंचता है तो सबसे पहले वो माइकल को नीचे उतारता है क्योंकि माइकल ही जानता था कि पारी कहाँ गया होगा। इसके बाद ये लोग सीधा पारी को मारने पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ तो पारी अपने लोगों के साथ पहले से ही तैयार था। तब थिलागन पूछता है कि बता दे गोल्ड फिश कहाँ है, वरना मेरे आदमी किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। और सबके हाथों में बड़ी बड़ी बंदूकें हैं, जिस पर पारी अपने लोगों को अपनी अपनी पोजीशन लेने के लिए कहता है और सबके हाथों में बंदूका थी। ये देखकर माइकल के होश उड़ जाते हैं और यहाँ रिवील होता है कि गोल्ड फिश और कुछ नहीं बल्कि ये 400 बंदूका का कॉन्ट्रैक्ट था, जो देखकर पारी ने ही गायब कर दिया था क्योंकि इसका इस्तेमाल आतंक फैलाने के लिए हो सकता था, इसलिए वो इसका पता नहीं बता रहा था। साथ ही पारी ये बंदूका अपने साथ इसी आइलैंड पर ले आया था। ये देखकर थिलागन को बहुत गुस्सा आता है और वो जैसे ही आगे बढ़ता है तो पारी की माँ एक बंदूका फायर कर देती है, जो देखकर इन लोगों के होश उड़ जाते हैं और फिर थिलागन और माइकल चुपचाप खुद को सरेंडर कर देते हैं क्योंकि उनके सामने 400 बंदूका थी। इसके बाद पारी की शादी रुक्मणी से हो जाती है और एक चौंकाने वाली बात तो ये थी कि उन 400 बंदूका में से केवल एक ही चलती थी जो पारी की माँ ने चलाई थी। ये जानकर माइकल हंसने लगता है कि इसने हमारा पागल बना दिया। वहीं पारी ने ये सारी बंदूका पुलिस के हाथों में सौंप दी थी, जिससे ये बात मीडिया में पहुंच गई और उसके डील में मिनिस्टर धर्मन का नाम आया, जिसके बाद उसे भी जेल की सजा हो गई। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। हाँ तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।